जो लोग चीन से लेकर के इटली से, दुबई से और इससे जो प्रभावित देश हैं उनसे जो भी लौट रहे हैं, उनको यदि ये वायरस है तो उनसे तो सावधानी बरतने की 100% जरूरत है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। बाकी पूरे देश में किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार जो सामान्य संक्रमण होता है उससे तो कतई डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोरोना के वायरस से भी आप लड़ करके जीत सकते हैं यदि आपकी इम्यूनिटी हाई है। तो इम्यूनिटी को हाई बनाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो कम से कम सब करें। और ये गिलोय, जिसकी हमने गिलोय की गोली भी बना रखी है, घनबटी, गिलोय, तुलसी और हल्दी, ऐसी चीजें हैं जिससे हम कोरोना के वायरस से लड़ सकते हैं। और उसके जो जितने भी सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के जितने भी सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 औषधियां कम से कम आयुर्वेद की, गिलोय, तुलसी और काली मिर्च, हल्दी और भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। 3 से 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, ये करते हैं तो इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। बाकी क्योंकि आंखों के माध्यम से, नाक और मुख के माध्यम से हमारे शरीर में फैलता है, इसलिए यदि कोई इस से पीड़ित है, संक्रमित है कोई रोगी, तो उससे अपनी इस आंख नाक कान मुख को बचा करके रखें। उसके लिए सावधानी बरतें, नमस्ते करें दूर से, किसी को गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, किसी को किस ना करें, इन चीज़ों से तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी देश के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, जो विदेशों से जो कोरोना से पीड़ित जो देश हैं उनसे जो लौट करके आ रहे हैं, उन लोगों से मिलने में, उन लोगों से व्यवहार में सावधानी जरूर बरतनी होगी। वैसे ये यदि ऐसे इतने एक बालिश की ये 3 डंडी ले ली, ये पूरे परिवार के लिए, 5-6 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त है। इनको कूट करके हमाम दस्ते में, अथवा इसको छोटे छोटे पीसेज में काट के और मिक्सी में ऐसे इसको थोड़ा जो है उसको ग्राइंड करके लगभग ये 2 गिलास पानी में पकाया और 1 कप पानी बच गया तो उसको छान के पी लिया थोड़ा थोड़ा। और इसी में तुलसी के 8-10 पत्ते डाल दिए, इसी के अंदर थोड़ा अदरक डाल सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी जो अपने घरों में हम लेकर के आते हैं, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी काली मिर्च जो है सबको पता ही है। तो हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, ये, या किसी को ताज़ी हल्दी होती है किसी के घर में, तो आजकल तो ताज़ी भी हल्दी होती है, तो ऐसे एक गांठ ऐसे तुलसी की, 1 गांठ अदरक की, 1 गांठ ऐसे हल्दी की ऐसे डाल दी। तो ऐसे इन चीज़ों को उबाल करके काढ़ा बना करके पिया जाता है। जिनको ये उपलब्ध ना हो गिलोय ताजी, तो ऐसे गिलोय घनवटी खा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं और युगों से हमारे यहाँ पर प्रयोग करते आए हैं। और हमने चिकनगुनिया से लेकर के, स्वाइन फ्लू से लेकर के, डेंगू से लेकर के और जितने भी और बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी हमने गिलोय को पाया है, ये जो डंडी है। और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी अद्भुत है और बुखार तो एकदम से नियंत्रित कर देती है, सर्दी जुकाम को एकदम से ठीक कर देती है। 2-3 बार काढ़ा पीने से, 3 बार पी सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार। सर्दी जुकाम बुखार है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई तेज फीवर है तो अलग बात है। बाकी यदि कोरोना है तो डॉक्टर से जरूर सलाह ले ले और साथ में ये प्रयोग भी कर ले और प्राणायाम भी कर ले। ये बचाने के लिए भी है और उपचार के लिए, दोनों बातें खास। योग भी ऐसा है जो प्रिवेंटिव भी है और जो है वो ट्रीटमेंट भी है। और यदि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है तो भी, जैसे मैं रोज आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ सुबह उठते ही, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आज 50 साल हो गए, मुझे एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार कोई समस्या नहीं होती है। बाकी कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, ना कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, ना कोई इन्फेक्शन होता है शरीर में। तो मैं रोज आंवला एलोवेरा पीता हूँ, रोज गिलोय पीता हूँ। तो ये बचने के लिए भी और होने के बाद, सर्दी जुकाम बुखार और कोरोना होने के बाद में भी उसके उपचार के लिए भी है। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन भी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है और क्योर भी है। जैसे सर्दी जुकाम का वायरस है, इससे स्ट्रॉन्ग वायरस है ये कोरोना,
तो और आपने देखा पूरी दुनिया में अब तो इसके के सारे नतीजे भी सामने आ गए हैं। जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसी कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग जो 40-50 से ऊपर के हैं, 60 के ऊपर के, उनके ऊपर इसका अटैक ज्यादा होता है और उससे मौतें ज्यादा हो रही है। जिनकी इम्यूनिटी हाई है वो इससे लड़कर के स्वस्थ होकर के बाहर निकल रहे हैं। और अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है, जो लोग उपचार कर रहे हैं वो सर्दी जुकाम बुखार का ही इलाज कर रहे हैं। वायरस को किल करने वाली अभी तक तो कोई दवाई खोजी नहीं गई है। इसलिए जिनका इम्यूनिटी हाई होगा वो इससे लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसलिए योग जरूर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, साग सब्जियां, इनको ज्यादा खाएं। बाकी जो सावधानी बरतनी है वो जरूर बरतें। जैसे सर्दी जुकाम में अटैक होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा अटैक होता है, इसलिए कपालभाति तो इजीली हो जाता है। थोड़ा भस्त्रिका में और अनुलोम विलोम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो कपालभाति कर ले। और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए भ्रामरी भी कर ले। ओम ये कर ले। थोड़ा 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, 5-7 कुछ आसन कर लें। मंडूकासन, उत्तान पादासन, नौकासन, उष्टासन, भुजंगासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन आदि थोड़े थोड़े आसनों के बारे में अब तो पूरे वर्ल्ड में जागृति आ गई है। इसलिए योगाभ्यास तो अपने आप में एक बहुत अच्छी विधा है, अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने बॉडी माइंड सोल के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोगों से अपने आप को बचाने के लिए और रोगों को मिटाने के लिए।